की आवाज थी? कौन है ये? ओए बड़े मुंह वाला। अम्मा दी उन्हीं अखा नहीं खोल रही है, मेरा मुंह देख लिया अम्मा ने। बाबा वांगा से मैं एक बात करना चाहूंगा कि आज आप आई हैं ना, तो आज पाकिस्तानी सियासत पे आपने अच्छे जवाब देने। यार मैंने ऐसी ऐसी बातें करनी, आपके 14 तबक रोशन। वांगा, हम बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या बनेगा आने वाले दिनों में? किसका? हमारी सियासी सूरत हाल का और किसका? तुम्हारी सियासत तुझ जानो, तुम्हारे लोग, तुम्हारा मुल्क, तुम्हारे इलेक्शन। ये जी माई ने अचानक मोटरसाइकिल वजे ना तो पूरी अखा खोल के आंदी एक ही बकवास है। अलवीना, आज कोई नई प्रेडिक्शन ले रहा, पुरानी बहुत कह चुकी मैं। बाबा वांगा 1911 में बल्गारिया में पैदा हुई थी और ये बचपन में एक हादसे में नाबीना हो गई थी, और कहते हैं कि प्रेडिक्शंस करने का और मुस्तकबिल देखने का जो हुनर है इनके पास कुदरती तौर पर था। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये प्री मैच्योर बेबी थी। मेरी जिंदगी बहुत कठिन गुजरी है, बहुत कठिन। हाँ, बचपन। एहो जी माई किसी को पता दस ना, मोहल्ले में आके किसी से पूछ लेना पिश्ती माई कहाँ रहती है। काश तुम मेरे जमाने में होते तो मैं तुमसे शादी कर लेती। नहीं, ये थे 96 में थे जब आप फौत हुई है ना। हाँ, फौत होने से पहले तो थे सरदार साहब। अच्छा पता करा लो, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ मरे हैं, कल्ली जिंदा लग गई। अम्मा वैसे तू अपना मुंह वेख सकदी ते लगना ऐसी दुध शॉपर डिगे है। सही कह रहे हो, लगता है पैर दा नौ वधे है। क्या हुआ? सबका तो ठीक है, लेकिन तुम भी जुगत करोगे। बाबा वांगा जी, हाँ जी। पाकिस्तान के लोग तो बड़ी मोहब्बत करते ने, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ गाने बनाए ने। इनके ऊपर कौन सा गाना बना हुआ है? भी नहीं तुम सुने होना, वांगा वाले नैन कदो सुख नाल सौणगे। सर दूसरा गाना नहीं तू सुने? कौन सा? वांगा तेरिया ने पीछे पीछे ला लिया। वो फिर बेटे वो नहीं सुनिया वंग आ जा पतन चना दा यार। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੇ ਵੰਗ ਮੇਰੀ ਬੀਣੀ ਨਾ ਮਰੋ। बाबा वांगा जी आ नहीं जुड़िया। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਈ ਜਲਸੇ ਤੇ ਗਲਤ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦੀ। सारे आधा तो ठीक है, और तुम भी जुगत करेगा। मैं पहाड़ों पे भाग रही थी, अपनी धुन में थी। और गाने भी गाती थी आप? वाओ। हाँ, एक चरवाहा जा रहा था। चरवाहा ने मुझे देखा और मैंने उसको देखा, हम दोनों की आंखें चार हुई और मैंने गाना गाया। कौन सा? ले जाओ आज तो मैं तेरी, आहा तू मेरा सजना बे जाओ आज। लगता है बांदरी मौज चाहिए। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਈ ਖੱਟਾ ਅੰਬ ਲੱਭ ਕੇ ਚੂਪਦੀ ਹੈ। ना, ये मेरी भी तौहीन है। तो बाबा वांगा आपके बारे में कहते हैं कि आप 5 साल तक बोल ही नहीं सकती थी। हाँ यार ये तुमने सही सुना, मैं जब 5 साल की थी मुझे बोलना नहीं आता था। हाँ साहब, तू उसके अम्मा के अंदर रचे बसे। बाबा वांगा, मेरा भी आपसे एक सवाल है। ये किसकी आवाज है? कौन है ये? लगता है बदतमीजी ने लच्छा खादा, वो वालों च फंसे है। अच्छा गोरिया जलूस रंगे ना ये जी लाश बात लभदी है। और याद रखो, क्या? सुन लो सारे, कोई भी कुड़ी है कान खोल के सुन। अम्मा जी ये कर देना था, कान के पैर च डोर फंसी। अच्छा बीना, मुझे बताएं बाबा वांगा बेसिकली फेमस हुई किस वजह से थी? फातिमा, आपने हमें कुछ लेट ज्वाइन किया है। एक्चुअली बाबा वांगा के ऊपर हम 2-3 प्रोग्राम्स पहले भी कर चुके हैं और इनकी जो बायोग्राफी है वो भी हम बहुत दफ़ा शेयर कर चुके हैं, लेकिन जस्ट फॉर यू, एक्चुअली इनकी वजह शोहरत इनकी प्रिडिक्शंस हैं। इन्होंने दुनिया के बारे में 5079 तक प्रिडिक्शंस इसलिए किए हैं क्योंकि इनका कहना है कि सन 5079 के बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और बाय द वे ये जो मशरकी और मगरबी जर्मनी का इत्तेहाद है, इसकी प्रिडिक्शन भी बाबा वांगा ने की थी। तो ये इनकी कुछ सच्ची प्रिडिक्शंस हैं। अम्मा जी फलूदा पाने वाला भांडा होता है। बाबा वांगा, आपको हमने इसलिए यहाँ पर बुलाया है कि आप हमारी मुल्क की सूरत हाल के बारे में बताएं कि इलेक्शंस कब होंगे, ये बताएं कि इकोनॉमी कब बेहतर होगी हमारी। मानती हूँ कि पूरी दुनिया के बारे में प्रेडिक्शंस की हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल। तुम्हारे तो घरों में डेडलॉक है, बीवी कहती है आज की पकाइए, शोहर कहता है जो दिल हो बना दो, उस बात पे फटा हो जाता है। झूठ मेरी गल भी नहीं सुनते। ए जी भाई फ्रिज ते चढ़ के खुदकुशी कर लेंगे। बाबा वांगा, IMF हमें पैसे देगा कि नहीं? एक तो याद है तुम लोगों की नहीं जाएगी, पता नहीं कब जाएगी। अम्मा ये मेरी नकल उतारता है, ये बड़ा मुंह वाला। बीना, ये तो मांगने की आदत है, ये तुम लोगों के रगों में सरायत कर चुकी है। हम लोगों में नहीं है, हमारे हुक्मरानों में है। तो हुक्मरान किसके हैं? जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। पाकिस्तान के बारे में तो आप कुछ बता नहीं रही,
ये जो सामने जिनको आप बड़े मुंह वाला कह रही हैं, इनके बारे में कोई प्रेडिक्शन करें। क्या इनका ताल्लुक इथियोपिया से है, क्या ये पाकिस्तान से नहीं है? ये हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं। मैं कहना लंडे की गंढ खोलो ना, ये विचोਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ? ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅੰਮਾ ਹੋਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਕਿਆ ਹੁਆ? ਅੰਮਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। इमरान खान की मुश्किलात कम होंगी या फिर अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं? अरे चलो, तुम्हारा इतना शौक है, इश्तियाक है, तो मैं इसरार पे तुम्हारे प्रेडिक्शन कर रही हूँ इमरान खान के बारे में। ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੰਮਾ? चल गिर रहे हैं। ਜੋ ਸ਼ੈਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮਾ ਨਹੀਂ ਨੱਸੀ। क्यों? ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। आप बताएं ना कि आपने क्या देखा शेल्स के अलावा। भाई देखें, दो माहौल बनेंगे। अच्छा। 2023 मार्च का महीना होगा, भाई माहौल सजा होगा। अच्छा। एक तरफ खुशियां होंगी, ढोल ताशे बज रहे होंगे, डंग डगाडिंग टक टकाटिक, डंग डगाडिंग टक टकाटिक, और एक तरफ मायूसी, नाउमीदी और अफसुर्दगी होगी। ਗਲਾਸਕੋ ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਮਰਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਈ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बदरू, कि आपने अभी बोला है कि मार्च में ऐसा होगा, लेकिन अब तो अप्रैल है। यार मैंने अगले साल का कहा था यार। तो आपने 2023 ही कहा था। शायद मैं सो रही होंगी। ਅੰਮਾ ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਜਾਵੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਆਈ। बिजली, दूध, आटा, चीनी, ये सब कब सस्ता होगा? मैंने क्या पता? ये तुम्हारे हुक्मरान जाने, क्योंकि उनकी नीयत ठीक नहीं है। अच्छा, हुक्मरानों की बात आई तो मियां नवाज शरीफ के बारे में कोई प्रेडिक्शन? एक मिनट, नवाज शरीफ साहब के बारे में प्रेडिक्शन देख रही हूँ। नवाज शरीफ साहब वाली प्रेडिक्शन की खिड़की खुल जाओ। ठक। अरे बाबा वांगा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे मियां नवाज शरीफ साहब, ये बताइए कि कब आएंगे पाकिस्तान? हैं? जब इलेक्शन होंगे और मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, मैं अपनी कौम के दरमियान होऊंगा। ओके, भाई मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब इलेक्शन होंगे और मैं नॉमिनेट होऊंगा एज वज़ीर आज़म तो मैं आऊंगा। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਈ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਤੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ। बाबा वांगा, मैं इस शो में नहीं आई हूँ, कुछ मेरे बारे में भी प्रेडिक्शन कर दे। मेहनत करो, मैं तुम्हारे बारे में देख रही हूँ, बहुत आगे जाओगी, यहाँ तक आ जाओगी इंशाल्लाह एक दिन। और किसी को टोका ना करो, खास तौर पे किसी के छोटे कद का मजाक न उड़ाया करो। ये बहुत बुरी बात है। भूल नहीं गई क्या? अच्छा, सोनिया मुल्तानी भी तो नहीं है ना? बाबा वांगा इनके बारे में भी बताएं। एक मिनट, तेको क्या लगे, तेको क्या लगे, तेको क्या लगे, तेको भाव लग गए। तुम जल्दी से अपने इलाके पहुंचो, वहाँ सलाम आने वाला है। ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 5 ਮਰਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕੋੜੀ ਦਵਾਈ ਪਿਆਣ ਲੱਗੀ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਿਆ। इनके साथ एक हादसा पेश आया था बचपन में। ये एक तूफान में घिर गई थी और इनको बहुत तेज हवाओं ने बहुत दूर जाके फेंका था ओए होए। और इनकी पूरी आंखें जो हैं वो मिट्टी से भर गई थी। तो इस वाक़े ने इनको अंधा कर दिया था। ਤੂਫਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ। अच्छा, ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੁੱਟੀ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਚੱਲ। वो रात नहीं भूलती। ਫਿਰ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਇਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸਾਦੇ ਨੇ ਕਿ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਚਮਚਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਰ। let's take a short break here. Stay tuned.